खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तो जो अजीम खुदा है, पाक है, रब्बुल फाज है। तेरा शुक्र करते हैं तमाम दोस्तों के लिए, अजीज़ों के लिए जो इस वीडियो को देखते हैं, उनके लिए, उनके ख़ानदान के लिए बरकत मांग लेता हूँ। खुदावन तो अपना हाथ बढ़ाकर उनको बरकत आकर उनके साथ हो, उनकी ज़रूरतों को लाई ख़जाने से पूरा कर। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए जो हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए दिया गया है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो बरकत अता करना, हमारे साथ होना, यीशु मसीह के वसीला से आमीन। आज हम कलाम मुकद्दस में से लूका की अंजील पढ़ेंगे और उसका 15 बाब, उसकी 11 आयत से खोया हुआ बेटा यानी मुशर्रफ बेटे की जो कहानी है, आज उस पर हम गौर करेंगे कि एक मुशर्रफ बेटा कैसे बनता है, कैसे वो अपने घर से निकल जाता है और कैसे मुख्तलिफ जगहों पर जाकर बुरे काम, गलत काम करके अपनी सारी जायदाद, अपने सारे रुपया पैसा जो वो खर्च कर लेता है और उसके बाद उसे क्या तकलीफ और दुख सहना पड़ता है और उसके बाद फिर दोबारा वो अपने ख़ानदान के बारे में सोचता है और वापस आने की कोशिश करता है और वापस वो आता है। आइए हम कलाम मुकद्दस में से लूका की अंजील उसका 15 बाब 11 आयत से लेकर 32 आयत तक हम कलाम मुकद्दस की तिलावत करेंगे। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल उन्हें बांट दिया और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वह महताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बशिंदे के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकर से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल, इसे पहनाओ और इसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी और एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़बा करवाया है क्योंकि उसे भला चंगा पाया। वो गुस्से हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता हूँ और कभी तेरी हुक्म अदूली नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि उससे अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाऊं। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा माल मता कस्बियों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़िबा करवाया। उसने उससे कहा, बेटा, तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है।
लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था अब मिला है। खुदावंद के कलाम पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। जब हम इस मिसाल को देखते हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त मिसाल है हमारे लिए कि एक आदमी के दो बेटे थे, दोनों बाप के साथ मिलकर काम करते थे। एक ताबेदार था, दूसरा पता नहीं किस वजह से वो ताबेदार ना रहा, किसी के बुलावे में आ गया, किसी ने उसको मजबूर कर दिया कि वो अपने बाप से कहे कि मुझे मेरा हिस्सा दे दे। और उसने वो सारा माल लेकर अपने दोस्तों में, गैर मुल्क में, दूसरे मुल्क में चला गया। वहाँ उसने दोस्त बनाए। जब उसके पास पैसा था उसने सारा वो ख़त्म कर दिया। आखिरकार उसकी नौबत ये आ गई कि वो सूरों की फलियाँ जो खाता था, जो सूर खाते थे वो फलियाँ वो खाए, लेकिन वो भी उसे अफराद के साथ नहीं मिलती थी कि अपने पेट के वो पाल सके, अपना पेट उससे भर सके। उसे याद आया, वो अपने घर में आता है, अपने बाप को सॉरी बोलता है। ऐसे ही हमारा खुदावंद यीशु मसीह है कि जब हम खुदा से दूर चले जाते हैं, हमारी जिंदगी खुदा से दूर चली जाती है, हम भूल जाते हैं कि खुदा कौन है, हम शैतान के बुलावे में आ जाते हैं, उसकी ताबेदारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन गाए बगाए कलाम हम जब सुनते हैं चर्च में जाकर, घरों में जब कोई बड़ा या बच्चे या कोई गीत या टीवी के जरिए या हम दोसरां के जरिए कहीं से हमें आवाज़ आती रहती है, लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं, उसकी ताबेदारी में नहीं आते, उस पर अमल नहीं करते। लेकिन कभी कभार हमें खुदा जब बुलाता है तो हमारे कान खड़े होते हैं कि हम तो गलत कर रहे हैं। फिर हम कोशिश करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें, और वही हमारा अब्दी खुदा है, अब्दी निजात दहिंदा है। जैसे इस शख्स ने, इस लड़के ने, जिसने अपना सब कुछ उड़ा दिया था, खर्च कर दिया था, उसे याद आया कि मेरा बाप है, उसके घर में तो बहुत से मजदूर हैं, मैं भी अपने बाप को सॉरी बोलता हूँ तो वो मुझे रख लेगा। लेकिन उसके बाप ने उसे कहा कि तू मेरा बेटा है, तू नौकर नहीं रहेगा। हमें ये सारा कुछ इसमें नजर आता है। तो ऐसा ही हमारा आसमानी बाप है, हम उसके नौकर नहीं है, वो हमें अपने बच्चे बनाता है। यीशु ने कहा तुम मेरे भाई हो, नौकर नहीं हो, मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे भाई हो, कि जो कुछ मेरा है वो आपका है। इसी तरह कि हम भी कोशिश करें कि हम खो चुके हैं, शैतान की पैरवी करते रहे हैं, हम बुत परस्ती करते हैं, नशाबाजी करते हैं, गलत कार्य करते हैं, हराम कार्य करते हैं, बुरे काम करते हैं। हम उनसे निकलें, यीशु मसीह के पास आएँ, यीशु मसीह को अपना दिल दें, गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें, तो वो हमारी तौबा को कबूल करने के लिए तैयार है। आखिरी दिन है, आखिरी वक्त है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दिन नज़दीक है कि जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा और वो लोग जिन्होंने तौबा की होगी, जो ईमानदार होंगे, वो यीशु मसीह का हवा में उड़कर इस्तकबाल करेंगे। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? अगर हम इसके लिए तैयार नहीं हैं तो हमें इसके लिए तैयार होने की ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह के हवा में उड़कर यीशु मसीह का इस्तकबाल करें। हमारी ज़िंदगियों से खुदा यीशु मसीह को जलाल मिले। हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें और उसे कबूल करें। खुदा हमारी दुआओं को सुनने के लिए तैयार है। खुदा तेरा शुक्र करते हैं इस कलाम के वसीला से जो हमें नसीहत मिली है, हमारी मदद फरमा खुदावंद, ताकि हम इस कलाम को समझ सकें, इस पर अमल कर कर तेरे नाम को जलाल दे सके, तौबा कर सके अपने गुनाहों से, अपनी कमजोरियों से, खताओं से, गलतियों से, ज़नाकारियों से, झूठ से, फरेब से, धोखेबाजी से तौबा करके तेरे नाम को जलाल दे सके। हमें तौबा करने की तौफीक अता कर, हम पर रहम करम और फजल कर, हमें समझने वाला दिल अता कर, ताकि हम कलाम मुकद्दस के शीशे को समझ सको, तेरे नाम को जलाल दे सके। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आमीन। खुदावन इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत अता करे, आमीन।